हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। होपफुली कि आप लोग कंटेंट को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। आज जो हम जानेंगे वो ये है कि किसी भी लेसन प्लान को जो हम तैयार करते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट क्या क्या होना ज़रूरी है, यानी किन किन बातों का ध्यान रखते हुए लेसन प्लान हमें बनाना चाहिए ताकि हम अपने कंटेंट को स्टूडेंट्स तक बआसानी पहुंचा सकें, उन्हें समझा सकें। ठीक, तो सबसे पहले है कि क्रिएट सीन। क्रिएट सीन का क्या मतलब है? माहौल बनाना। और बच्चे जो होते हैं, जैसे हम क्लास में आते हैं तो वो ये अपनी बातों में लगा हुआ है, कोई पानी लेने के लिए जा रहा होता है, तो कोई मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम, ये सब चल रहा होता है। तो सबसे पहले उन्हें हम इंगेज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला जो होता है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव, कि भाई हम कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं तो उसका एक जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके बाद हम उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे हैं, तो उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई क्लास के बाद बच्चे जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल देने के काबिल हो जाएंगे। तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रीवियस नॉलेज या एक्सपीरियंस। चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या हो सकता है? जैसे हमने बताया था आपको, स्टोरी टेलिंग मेथड हो सकता है, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड हो सकता है, एक्टिविटी हो सकता है, कुछ भी, है ना। अब हमें ये देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन सा मेथड सूट करेगा, है ना। उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है ताकि बच्चे को बातें समझ में आ जाए। छठा जो है वो है TLM। बताया हूँ कि TLM किस लिए होता है कि एक जो एडुकेटर होता है, जो टीचर है, TLM का इस्तेमाल करने से उनको अपना कंटेंट डिलीवर करने में आसानी होता है और बच्चे उसको आसानी से समझते हैं, यानी कि बच्चे कंटेंट को आसानी से जो है वो समझ पाएंगे। फिर साथ में क्या है, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अनाउंसमेंट करेंगे। हम अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि अब हम ये पढ़ने वाले हैं। देन हम उसका पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। क्या प्रेजेंटेशन? कि सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फिर हम उसके टाइप्स बताएंगे, फिर हम ये बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फो कैसे हैं, है ना, दोस्त कैसे है, दुश्मन कैसे है। हम बताएंगे कि आप जो एंटीबायोटिक लेते हैं, आप जो वैक्सीन लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड हो गए। और वो कैसे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे डिजीज़ हैं। तो इन पैथोजेंस इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होते हैं, तो वो हमारे एज अ दुश्मन हो गए हैं, एज अ फो है। इसी तरीके से हम देखें कि उन्हें ये बताएंगे, रियल एग्जांपल से रियल लाइफ एग्जांपल्स जोड़ेंगे कि आप जो दही खाते हैं, है ना, तो वो किससे बनता है? वो जो है इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो ये किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, हम सवाल करेंगे तो वो बताएंगे सर ये तो एज अ फ्रेंड हुआ। कैसे? क्योंकि सर ये हमें क्या है, दही बना के दे रहे हैं, है ना, उसमें हेल्प, उस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, दही बनने में हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए एज अ फ्रेंड हुआ। तो हम प्रेजेंटेशन के बाद चीज़ों को पूरा समराइज़ करेंगे जो जो हमने पढ़ाया है। देन उसके बाद हम उसको एवेल्यूएट करेंगे। ऐसे ही एवेल्यूएशन करेंगे, उनको हम जांचेंगे, परखेंगे कि जो हमने पढ़ाया है, तो सवाल के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए, है ना, तो क्या है कि उनसे हम सवाल पूछेंगे, वो रिस्पॉन्स देंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर के ज़रिए हम उनसे पता कर सकते हैं कि उनको जो हमने पढ़ाया है वो कितना समझ में आया है ना। तो इन द एंड हमें क्या करना होता है, ब्लैक बोर्ड समरी, यानी कि बोर्ड पे हम जो है वो सारे कंटेंट का एक तरह से फ्लो चार्ट बना लेंगे, ताकि उस बोर्ड पे देखने के बाद ये लगे कि हाँ हमने ये पढ़ाया है क्लास में।
क्योंकि आप पूरा कंटेंट तो लिख नहीं सकते। तो एक जो चार्ट बन जाएगा, एक फ्लो चार्ट जो बन जाएगा, बुलेट पॉइंट्स लिख देंगे उसमें, तो उसमें क्या लगेगा कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था, देन उसके बाद हमें यहाँ से आगे पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि हमें किस तरह से, मतलब कि किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है जब हम अपने कंटेंट को बच्चों के सामने डिलीवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।